कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट। इससे पहले जो भी पढ़ा ठीक है, इंट्रोडक्शन था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। एक जनरल आइडिया होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी ही नहीं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज लिगेंड। एक बड़ा ही इनोसेंट आंसर था। मैंने एक बंदे से पूछा, अबे टेल मी व्हाट इज लिगेंड, हाउ विल यू डिफाइन लिगेंड। तो आंसर काफ़ी इनोसेंट था। उस बंदे ने कहा, सर जी ये जो लिगेंड है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। बोला अच्छा, दोज 2 वर्ड्स दे हैव अ हिंदी मीनिंग टू इट। मैं बोला अच्छा, पहले वर्ड का मीनिंग तो है ली, उसका मतलब लेना, और दूसरे का मतलब है ओके सर, ओके। मैंने बोला ठीक है सर, आप बैठ जाइए, काफ़ी इनोसेंट है, आप बैठ जाइए, मैं पढ़ा देता हूँ। मैं डेफिनेशन बता देता हूँ लिगेंड की क्या होती है। लिगेंड उससे पहले, लिगेंड की डेफिनेशन समझने से पहले, ये समझने से पहले कि लिगेंड होता क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज MLX स्क्वायर ब्रैकेट्स N प्लस माइनस। यहाँ पे M is a central metal atom which is usually a D block element. L is the ligand, X is the number of ligands, N is the charge. It can be positive or negative or zero. कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब होता क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं समझने के लिए सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ फिगर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फिगर्स। जब भी कुछ समझना हो, कभी कुछ भूल जाओ, कुछ याद नहीं आ रहा है, फिगर्स बना दो। चलो फिगर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। यहाँ M है, इसके ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स बना दिए, 2 3 4 5, ये ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, लिगेंड्स के भी ऑर्बिटल्स होंगे। ये अपने लिगेंड्स आए, ये इससे ओवरलैप कर गए। ठीक है, अब होगा क्या, जो लिगेंड्स हैं दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो बेसिकली द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स, लिगेंड्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, जनरल डेफिनेशन है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और टू द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इस सेंट्रल मेटल एटम की, ये सारी वेकेंट है। आप कंपेयर कर सकते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सबसे ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगी डी ब्लॉक के पास। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके पास या इनमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए फ्रॉम द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स, और जो बॉन्ड बना, अब इंटरैक्शन हुआ है, देयर इज डेफिनेटली एन इंटरैक्शन बिटवीन लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल एटम। इंटरैक्शन किसी फॉर्म का तो होगा ही होगा। कोई भी इंटरैक्शन होता है मतलब एक बॉन्ड बनता है, या तो वो हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। कैसे पता कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, चैप्टर का नाम पढ़ो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द नेम सजेस्ट्स दैट डेफिनेटली द बॉन्ड फॉर्म्ड हियर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन गया अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। तो लिगेंड की डेफिनेशन समझ में आ गई। लिगेंड्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज लिगेंड्स। ये समझ में आ गया। फिगर बनाओ, याद रखो, ये समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, फिगर से समझ में आ गया। अब हम समझ रहे थे ये जो लिगेंड्स हैं इनको क्लासिफाई कितने टाइप से किया जाता है। लिगेंड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 on the basis of its charge, on the basis of its density। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन होता है, they are classified on the basis of charge, density, electron donating और accepting properties। ये दोनों टर्म्स काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं, जितने डिफिकल्ट लग रहे हैं उतने हैं नहीं। पहला टर्म चार्ज, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है।
तो ligands भी इतने टाइप के होते हैं. Ligands are of 3 types. On the basis of charge, ligands can be classified as positive ligands, negative ligands, neutral ligands. इनमें से ठीक है यार, नेगेटिव लिगेंड्स क्या होते हैं? नेगेटिव लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंस. कितना भी बोल दो आप, हैलाइड्स है, अपना हाइड्रोक्साइड है, हाइड्राइड है, अजाइड है, ये सारे ठीक है. अच्छा, पॉजिटिव लिगेंड्स क्या होते हैं? कुछ तो पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं. पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बाद में बात करते हैं. न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं? CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कि कार्बोनिल कहते हैं, इज अ न्यूट्रल लिगेंड. पॉजिटिव लिगेंड की बात करते हैं, एक एग्जांपल चलते हैं. न्यूट्रल में एक एग्जांपल हुआ कार्बोनिल, पॉजिटिव में N2H4+, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजोनियम आयन. सबके नॉमेनक्लेचर होते हैं. एवरी लिगेंड हैज गॉट इट्स ओन नॉमेनक्लेचर. द नेगेटिव लिगेंड्स एंड विद आइड, some of them end with any other thing, like some of them end with 8 etc, but usually they end with ide, that is hydride, halide, hydroxide, azide. Positive ligands with EM, this is hydrazonium ion, hydrazonium. जहां पे भी EM दिखा, इसका मतलब है that is a positive ligand. Neutral ligand, nothing specific. CO is carbonyl. It is not known as carbon monoxide. Carbon monoxide is a gas. CO, if it acts as a ligand, it is known as carbonyl ligand, जो कि neutral ligand है. NH3, अमोनिया, ये सारे neutral ligands हो गए. इनके बारे में बाद में बात करेंगे. ज्यादा प्रेशर हो जाता है किसी भी चीज का तो उड़ जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे आएंगे. Now, denticity. Second classification of ligands is denticity. What is denticity? What do you mean by the word denticity? Denticity basically is something, definitely. Now, classification on the basis of denticity. Denticity का मतलब क्या होता है? What is denticity? Denticity is the number of atoms or coordination sites present in a ligand. एक ligand में कितने एटम्स प्रेजेंट है या कितनी कोऑर्डिनेशन साइट्स है, दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड. डेंसिटी इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 4 एज फॉलोज. अब डेंसिटी के 4 सब पार्ट्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नेमली मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, polydentate and fourth is ambidentate. The most important among these 4 is the last one, that is ambidentate ligand. Monodentate, the name suggests it has got one coordination site. Bidentate, 2 coordination sites. Polydentate, a number of coordination sites. What is an ambidentate ligand? Ambidentate ligand, the definition is a bit tricky. Ambidentate ligand क्या होता है? It is a ligand that has got a number of sites, but at the time of formation of a complex compound, it uses only one of its sites. होती बहुत सारी sites हैं, coordination sites उसमें बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब complex compound form होता है, तो उस time ये सिर्फ उनमें से कोई एक coordination site use करता है. These are ambidentate ligands. Monodentate ligands, example देखते हैं हम इन सबके. जैसे कि monodentate ligand हुआ, तो काफी easy है. F-, सारे हैलाइड्स हो गए, सारे हैलाइड्स मोनोडेंटेट होते हैं, ठीक है. OH-, CO. Monodentate ligands can be of it can be further subdivided into 3: positive, negative, neutral. So CO is a neutral ligand, OH- is a negative ligand, halides are negative ligands. They monodentate. It has got only one coordination site. A very important formula now. CO has got 2 atoms. दोनों के पास जो 2 एटम्स हैं, इनमें से किसी में भी नेगेटिव चार्ज नहीं है ऊपर. हाउ विल यू डिसाइड? कैसे डिसाइड करोगे कि विच वन ऑफ द 2 विल एक्ट एज द डोनर साइट? C भी डोनेट कर सकता है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. O भी डोनेट कर सकता है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. कैसे डिसाइड करोगे? ट्रिकी क्वेश्चन. CO, एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए. In neutral ligands, this formula is only applicable to neutral ligands. In neutral ligands, the element
that is less electronegative acts as the donor site. The element that is less electronegative acts as the donor site. इन दोनों में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? C. तो C will donate. इसमें C एक्ट करेगा एज अ डोनर साइट. सिंपल. बाय पे आते हैं. बायोडेंटेट क्या होता है? अच्छा, बाय में आने से पहले एक और बात, N2H4+, इसको ध्यान से देखिए, ये काफी अनयूजुअल केस है. N2H4+, दैट इज हाइड्रोजोनियम आयन. इट हैज गॉट 2 n एटम्स, लेकिन 2 n एटम्स है, दोनों डोनेट कर दें, इट विल देन स्टार्ट एक्टिंग एज अ बायोडेंटेट लिगेंड. ऐसा होता नहीं है, मोनोडेंटेट होता है. क्यों नहीं होता? आइए देखते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिगर बनाइए. एन है ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, ये कोई एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये अपना एन है, ठीक है. इसने डोनेट किया, इसने डोनेट किया. हाइपोथेटिकल केस है, दोनों ने डोनेट किया, मान लो. कॉन्सेंट्रेट. एक 3 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है. इज इट स्टेबल? 3 मेंबर्ड रिंग्स आर वेरी अनस्टेबल. तो ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट. तभी इनमें से कोई एक एन एटम ही डोनेट करता है एंड देन इट एक्ट्स एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. खत्म बात. ये तभी बायोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करता है. अब आते हैं बायोडेंटेट पे. बायोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? वेल, जिनके पास 2 डोनर साइट है ऑब्वियसली, तो इसके कुछ एग्जांपल भी होंगे. 2 डोनर साइट के कोई ना कोई एग्जांपल भी होंगे. बायोडेंटेट का एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बायोडेंटेट लिगेंड्स के, बट the most important example of bidentate ligand is NiDMG whole twice. इसे रिकॉग्नाइज कीजिए. ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि रोजी रेड पीपीटी देता है. रोजी रेड पीपीटी, इसे ऐसे याद रखिएगा. रोजी रेड 2 बार आ रहा है, मतलब इट इज अ बायोडेंटेट लिगेंड. R 2 times 2 implies by, तो बायोडेंटेट लिगेंड. सिंपल है. NiDMG whole twice. इस कंपाउंड को कहते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन. डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन. अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बाद में काफी इंपॉर्टेंट होगा. NiDMG whole twice. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें 2 डोनर साइट होती है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. इतना याद रखिए. इनके एग्जांपल रटने की कोई जरूरत नहीं है. डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कब कोई एलिमेंट. क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको एक स्ट्रक्चर दिया होगा और आपसे पूछेगा कि यार बताओ कि इसमें से ये जो लिगेंड दिया हुआ है ये कैसे एक्ट कर सकता है. क्या ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो सकता है, बायोडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं. ट्राई टू फाइंड आउट उसमें कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, एटम के ऊपर कितने नेगेटिव चार्जेस हैं. एक एग्जांपल देखिए, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है. यहाँ देखिए, NH2 CH2 CO-. ये बताइए कि ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किस तरीके से एक्ट करेगा. ये मोनोडेंटेट होगा कि बायोडेंटेट होगा? पॉलीडेंटेट तो हो ही नहीं सकता. अब इसको रूल आउट कैसे करते हैं? ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं. ध्यान से देखिए, या तो मोनोडेंटेट हो सकता है या बायोडेंटेट. पॉलीडेंटेट की कोई पॉसिबिलिटी, ये बात समझ में आ गई. अब ये जो N है, इधर देखो, इट हैज गॉट लोन पेयर्स. O है, इधर देखो, इट हैज गॉट नेगेटिव चार्ज. ये बना देगा ऐसे बॉन्ड्स. रिंग चेक करो, कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5. 5 मेंबर्ड रिंग इज क्वाइट स्टेबल. सब खुश. ये ऐसे ही बनेगा. इट विल एक्ट एज अ बायोडेंटेट लिगेंड. एग्जाम में ऐसा आएगा. दे वोंट आस्क यू एग्जांपल्स कि बायोडेंटेट के चलो एग्जांपल बताओ, ऐसा नहीं आएगा. वो पूछेंगे कि ये बताओ कि whether this compound can act as a bidentate ligand or not. हो गया काम. अब आगे बढ़ते हैं. पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. पॉलीडेंटेट क्या होते हैं? इनके पास काफी ज्यादा साइट्स होती हैं, काफी ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं. द बेस्ट एग्जांपल वुड बी अ वेरी कॉमन कंपाउंड. बहुत सारी जगह पढ़ा जाता है कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड है? EDTA.
EDTA, they will never ask you the structure of EDTA. हाँ ये पूछ सकते हैं कि EDTA में ये बताओ कि कितने कोऑर्डिनेशन साइट्स हो सकती हैं. मैं आपको बताता हूँ. EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन EDTA का फुल फॉर्म होता है, ध्यान से देखिए. फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड. एग्जाम में एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा नाम मिलता है जिसका स्ट्रक्चर वी आर नॉट अवेयर ऑफ. हम क्या करेंगे? पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेम. इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट. स्ट्रक्चर वी डू नॉट नो. पता करना है कि वेदर EDTA इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट या मोनोडेंटेट. कैसे पता करेंगे? डायमीन से कुछ याद आ रहा है. व्हाट इज डायमीन? डायमीन बेसिकली मींस 2 n एटम्स. इतना तो पक्का हो गया कि इसके स्ट्रक्चर में 2 n एटम्स है. ये बना दिए 2 n एटम्स बन गए. अब क्या है? टेट्रा एसीटेट. टेट्रा मतलब 4. एसीटेट, व्हाट इज एसीटेट? व्हाट इज एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड इज CH3COH. व्हाट इज एसीटेट आयन? CH2CO माइनस. दिस इज एसीटेट आयन. मतलब ऐसे कंपाउंड इसमें 4 ऐसे कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है. चलो भैया, वी डू नॉट हैव एनी स्पेस. n पे ही लगा दो. हमने n पे लगा दिए, ये लगा दिए CH2. इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करके ये लगाए, ये लगाए. मुझे नहीं पता इसका स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है. मैं कुछ भी कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. अब ध्यान से देखो. 2 n है, O है, नेगेटिव चार्ज ऑन O. डेफिनेटली दे विल बी एक्टिंग एज अ लिगेंड. N हैज गॉट 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं n में. अभी तो 2 ही है. एक बच गया, एक लोन पेयर बच गया. ये लो, ये जो लोन पेयर है इसका, इवन ये अपने लोन पेयर को चाहेगा कि ये डोनेट कर दे. किसी के पास कोई चीज होती है तो वो चाहता है कि दे दे. अब आप अगर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हो तो सेटिस्फाई कर दो. ठीक है. एन के पास लोन पेयर है, इट वांट्स टू गेट सेटिस्फाइड, कर दे दिया. एक सेंटर एटम है, इसको दे दिया, ये ले दिया. O माइनस है, ये क्यों पीछे रहेंगे? ये तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो दे ही देंगे. दे दो. ये दिया, ये दिया, ये दिया और ये दिया. 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स इन EDTA. याद रखिए, कोऑर्डिनेशन साइट्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स इन EDTA is 6. वेल, वी आर फॉरगेटिंग समथिंग. एक चीज तो भूल ही गए. इथाइलिन भी तो था. व्हाट इज इथाइलिन? इथाइलिन इज ईथीन. व्हाट इज ईथीन? CH2CH2. कहाँ लगा है? कौन बचा है? ओ N. ये देखो, CH2CH2. ये बन गया अपना EDTA. अरेंज करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको ऊपर लाएंगे. इट विल डेफिनेटली फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. 6 साइड से ऑक्टाहेड्रल बनेगा, वो आगे पढ़ेंगे. अभी ऐसे याद रखो. ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. एक नाम दिया हुआ है, उससे कैसे फिगर बनाना है ऐसे सीखिए. तो ये अपना EDTA बन गया. 6 कोऑर्डिनेशन साइट है. N डोनेट कर रहा है, O डोनेट कर रहा है. अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेंटिसिटी, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन आपको पता है. हैज गॉट अ नंबर ऑफ 2 or more than 2 sites, but at the time of formation of complex compound डोनेट एक ही करता है. कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं एम्बीडेंटेड के एग्जांपल. ओके, Cn माइनस को ध्यान से देखिए. If C acts as a donor site, it is known as cyanide. If इसी में if N acts as a donor site, it is known as isocyanide. नीचे विजिबल नहीं है तो ये ऊपर मिटा देता हूँ. EDTA का स्ट्रक्चर बने रहने दे रहा हूँ. होप आपको याद हो जाएगा. Cn माइनस, ये तो दिख रहा होगा. Cn माइनस साइनाइड, Nc माइनस आइसोसाइनाइड. Whenever N acts as the donor site, the name of the ligand becomes the ligand. जैसे Cn माइनस था, उसका नाम साइनाइड था.
अगर अभी N starts acting as the donor side, उसी नाम के आगे आइसो लग जाएगा, तो Nc minus is known as isocyanide. SCN minus, if S acts as the donor side, it is known as thiocyanide. If N acts as the donor side, it is known as isothiocyanide. ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड के. ट्राई टू फाइंड आउट कि एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, दे विल गिव यू स्ट्रक्चर, बताओ कि ये एम्बीडेंट लिगेंड की तरह एक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो फाइंड करना होता है. काफी सिंपल टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी ज्यादा ध्यान देना, तभी समझ में आएगा कैसा होता है. थोड़े एग्जांपल्स इसके याद हो जाने चाहिए. OCN माइनस NCO माइनस, ठीक है, OCN माइनस NCO माइनस. व्हाट इज OCN माइनस? OCN माइनस क्या होता है? सोचने वाली बात है. OCN माइनस क्या होता है? जब O एक्ट करेगा एज अ डोनर साइड, देन द होल कंपाउंड इज नोन एज साइनेट O. इसे ढंग से बनाता हूँ, वो भी आपने नोट कर लिया होगा. EDT है, गया. OCN माइनस आ रहा है, OCN माइनस एंड NCO माइनस, दोनों ऐड कर सकते हैं. O के पास लोन पेयर, N के पास लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे O के ऊपर है, यहाँ पे N के ऊपर है, तो यहाँ पे जब O acts as a donor side, it is known as cyanate O. When N acts as a donor side, it is known as cyanate N. Nomenclature है, याद होना चाहिए. ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन NCERT, उसे याद कर लीजिए. ये खत्म हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज. ये सारी चीजें मिटाई जाएंगी. बोर्ड पूरा साफ होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हमें इसे सीखने से वंचित कर देगा. व्हाट इज डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज. Try to remember. The definition of ligand says they are compounds, they are elements or compounds which can donate electron pairs to the central metal atom, to the vacant orbitals of the central metal atom through coordinate bond. Donate. Did you hear the word donate? बहुत important property आ गई है. Generally, जो भी ligands पाए जाते हैं, एक बात ध्यान रखिए, inorganic chemistry is full of exceptions. जो सोच रहे हो कभी नहीं होगा. The only thing you need is practice. एक काम करिए, नॉवेल पढ़ते. मैंने क्या किया था, मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्या किया था, जेई प्रिपरेशन में मैं टाइम देता था 2 से 3 घंटा मैथ्स को दे दिया, 2 से 3 घंटा फिजिक्स को दे दिया, कुछ टाइम दे दिया फिजिकल को, कुछ दे दिया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को. अब इनऑर्गेनिक बची तो मैं क्या करूँ? इसको टाइम मत दो. इसको कैसे पढ़ो पता है? जब थक जाओ, मैथ्स फिजिक्स पढ़ के जब थक जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करके थक जाओ, रात में सोने जा रहे हो, सोने से पहले बेड में लेटे हुए हो, नॉवेल पढ़ी जाती है ना लेट के, इसको एक बार रीडिंग मार लो बस. डेली ऐसा करो, रात में इनऑर्गेनिक की रीडिंग मारो. जो भी नोट्स पढ़े, नो मैटर व्हाट नोट्स यू हैव, ट्यूटोरियल पढ़े, एक बार रीड करो. ट्राई टू मेमोराइज इट, ट्राई टू रिमेंबर इट, ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन मेथड्स. अपने मेथड्स तो मैं बताऊंगा जो मैंने यूज किए, दैट you know like resulted in my selection, वो तो मैं बताऊंगा. उसके अलावा अपने मेथड बनाओ, इसको याद कैसे रखा जाए. ठीक है, इनऑर्गेनिक को ट्रीट इट एज अ नॉवेल और पढ़ डालो. अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज. दो डिवाइडेड इनटू 2. ये जो C, the classification on the basis of electron donating या accepting properties is divided into 2. क्लासिकल या नॉर्मल लिगेंड्स. ओके, एंड सेकंड इज द ऑपोजिट ऑफ इट, नॉन क्लासिकल और पाई एसिड लिगेंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लासिकल और नॉर्मल लिगेंड्स, इजी. Ligands which form coordinate bonds
by only donation. They never accept anything, they only donate. वो क्लासिकल है, नॉर्मल लिगेंड्स है, सिंपल है, सारे ऊपर वाले जितने भी पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, वो सारे क्लासिकल हो गए. लेकिन अब एक्सेप्शन आता है, नॉन क्लासिकल या पाई एसिड लिगेंड्स. एग्जांपल देखो, CO, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज CO, कार्बोनिल. R3P नॉट सो इंपॉर्टेंट, बाकी सारे ऐसे ही हैं. CO इज वेरी इंपॉर्टेंट. CO, व्हाट इज CO? कार्बोनिल. ऐसा होता है CO, ठीक है. अब what basically happens, what is the phenomena that leads to such kind of a character? होता ही है कि let us assume something. Non-classical और pi acid ligands के कुछ examples हैं. CO, that is carbonyl. R3P याद रखने के लिए अच्छा है, वैसे कोई काम का नहीं है. Cl- अपना C2H4 etc. Most important is CO. होता क्या है? What is the concept behind this kind of bonding? What are pi acid ligands? आते हैं. Central metal atom, इसकी कुछ orbitals होंगी बिल्कुल. ऐसी orbitals बना दो. Do not mind the number, random बना रहा हूँ. होता क्या था? Classical या normal ligands क्या करते हैं? जो normal ligands हैं, common ligands हैं, वो क्या करते हैं? मैं बताता हूँ क्या करते हैं. This is CO. ये जो है, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है. क्या है ये? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ये दो. दिस इज वेकेंट, दिस वन इज वेकेंट. लिगेंड ने अपनी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी वेकेंट ऑर्बिटल में इसको दे दिया. दिस is the most common form of bonding. Okay, चलो. Now what is unusual in these pi acid ligands is, एक कुछ तो होता है. हुआ ये कि जो ये वाली इसकी orbitals थी, these are filled. इन्होंने क्या किया, इनके पास, इनके बिल्कुल सामने CO की vacant orbitals पड़ी थी. कौन सी? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स CO की vacant थी. उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन है किसके पास? इलेक्ट्रॉन इसकी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स के पास है. तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देता है. These are d orbitals, this is p orbital. What is this bonding known as? क्योंकि ये पीछे से हुई है, सामने से तो ये हुई, पीछे से ये हुई. Therefore this kind of bonding is known as back bonding. कौन से दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे? इसका d ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, इसका p ऑर्बिटल इन्वॉल्व था. तो दिस बॉन्डिंग इज बेसिकली नोन एज p pi d pi back bonding. ये काफी स्पेशल फीचर है, इसी की वजह से ऐसे लिगेंड्स कहलाते हैं pi acid ligands. इसकी भी ऑर्बिटल्स बना देता हूँ इन केस कोई कंफ्यूजन है. तो ये p pi d pi back bonding होती है. दिस इज जनरल बॉन्डिंग सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्डिंग हुई. डेफिनेशन भी समझ में आ गई. व्हाट आर pi acid ligands? Ligands which donate electrons to the vacant d orbitals of the central metal atom through coordinate bond. इतना समझ में आया. But accept electrons into their vacant pi molecular orbitals, pi anti-bonding molecular orbitals through p pi d pi bond, p pi d pi back bond. These kind of ligands are known as pi acid ligands. This kind of bonding is known as p pi d pi back bonding. And the other name for this p pi d pi back bonding is, this is the most important thing, synergic. Synergic bonding. Synergic itself implies carbonyl. ये याद रखो. Synergic में p pi d pi back bonding होती है. पूरा ये फिनोमेना होता है. ऐसे ligands जिनमें इस तरह की बॉन्डिंग होती है, इस तरह का फिनोमेना होते हैं, उस बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं. दैट्स इट. ये समझ में आ गया. अब एक क्वेश्चन होता है, अब एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, बी इट जेई और AIEEE, होगा ये कि वो बिल्कुल सेम एग्जांपल तो नहीं देगा, आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल देगा. और इसमें होगा ये कि डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड, CO बॉन्ड.
जो ये CO बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं पता है आपको? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। 3 बॉन्ड्स, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अभी मैं गैसियस फॉर्म में बात कर रहा हूँ, मतलब अभी उसने कुछ डोनेट नहीं किया है, अकेला पड़ा हुआ है CO, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, इसे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। बॉन्डेड मतलब when it is acting as a ligand। इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा उसके बॉन्ड ऑर्डर में क्या आता है। अब देखो CO पड़ा हुआ है अपना, गैसियस फॉर्म में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, 3 होता ही है, 3 बॉन्ड है, 3 होगा। लेकिन when it acts as a ligand तब क्या होता है? अब ध्यान से देखो इसको, ये ligand की तरह एक्ट कर रहा है, सिर्फ इधर कॉन्सेंट्रेट करो, इधर इस फिगर पे कंसंट्रेट करो। इट इज एक्टिंग एज अ लीगेंड। हम इसके बॉन्ड ऑर्डर को देखना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये पता होगा। होता ही है कि ये जो एंटी बॉन्डिंग पड़ी है इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज तो होगा। एक चीज ऐसे सोचो कि एंटी बॉन्डिंग orbitals are known for providing instability. They actually they destabilize the atom. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो एटम कम स्टेबल होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स है खत्म, काफी ज्यादा स्टेबल है। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो काफी अनस्टेबल है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब वो कितना कम स्टेबल वो एटम है। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि ये पोर्शन दिख रहा है, ओके, ये फॉर्मूला पता है आपको? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Nb माइनस Na। इसमें Na डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, Nb डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्ड ऑर्डर। अब ध्यान से देखो क्या होता है, मैथमेटिक्स है, सिंपल चीज है। Na में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जब नेगेटिव साइन के बाद वाला चीज जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कम होगा ही। इसको कांस्टेंट रखो, इसको मान लो 5 रखो, इसको 5 रखा, पहले मान लो Na था 2 तो आंसर था 3, अब ये 5 ही है, Na बढ़ गया 3, आंसर है 2, कौन सा बड़ा है? पहले वाला बड़ा था, मतलब जो फाइनल बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही कम हुआ, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CO, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है। इससे हमें ये पता चला ये जो 3 बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है CO का, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, ये यहाँ पे लेस देन 3 होगा। ये बस समझ में, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ये लंबा हो जाएगा। इसकी कुछ मान लो x बॉन्ड स्ट्रेंथ थी जो लीगेंड की होगी, व्हेन इट विल बी एक्टिंग एज अ लीगेंड, तब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वुड बी ग्रेटर देन x एंगस्ट्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सोचते आना चाहिए।